पढ़ते हैं सुरेश जी, इस पूरे वाक़ये को हम लेकिन हम इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार की सफल यात्रा के बाद अब वो हिंदुस्तान के लिए वो रुख कर चुके हैं और ये सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस एयरपोर्ट की जहां से वो अब यांगून के एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विषयों पर बातचीत हुई, तमाम अहम क्षेत्रों में अहम समझौते हुए और इन समझौते के बाद से जो हमने देखा कि आज वो आर्ट एंड कल्चर जो एक सांस्कृतिक लिहाज से अगर बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में वो चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं भारत के लोगों को और म्यांमार के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे फिर वो जो थैन सान थे उनके वहाँ पे गए म्यूजियम में और फिर जो आखिरी बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनके मकबरे पर गए और उसके बाद वो 3 दिनों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अब वापस वतन की तरफ लौट रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यांगून से। Absolutely, and such an important day it was, where Prime Minister touched upon most of these places which have such significance for both India and Myanmar. Their locations, and the final location that he visited was, of course, the grave of Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor of India, and जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकल करके आया उसमें साफ तौर पर जो 10 आतंकी संगठन है जिसमें कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन है, उस पर जिस तरह से उनका जिक्र किया गया वो एक बहुत ही बड़ी सफलता एक तरह से भारत के लिए और पाकिस्तान को बहुत बड़ा करारा जवाब है। लेकिन अगर हम बायलैटरल मीटिंग की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार को लेकर पहली द्विपक्षीय जो बातचीत रही वो भी काफी सफल रही और पॉलिसी की बात कर रहे हैं उस दिशा के अंदर भारत एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाता है। हम इस पॉलिसी की बात करें म्यांमार जी, तो अरुण शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे प्रधानमंत्री इस समय वापस अपना सफल दौरा पूरा कर म्यांमार और चीन का सफल दौरा पूरा कर वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद सक्सेसफुल, काफ़ी सफल माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स के सम्मेलन में जिस तरह से वहाँ पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान के आतंकी गुटों का नाम लिया गया और ये कहा गया कि ऐसे गुटों को जो देश उनको समर्थन देते हैं, उनको पोषित करते हैं, उनको कहीं जिम्मेदार ठहराना होगा, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता, एक कूटनीतिक विजय भारत के लिए मानी जा रही है। ब्रिक्स का ये घोषणा पत्र और ब्रिक्स देशों के बीच में